गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी वीडियो है कल का और टाइम हो रहे हैं ठीक 11 o'clock। तो यहाँ पे आज मैं गई थी प्रथम के स्कूल उसके एडमिशन के लिए। तो आज उसका एडमिशन होना था, मतलब जब वो सेकंड क्लास में था, जब वो सीनियर स्कूल में आया ना, तो फिर एडमिशन होता है इनके स्कूल में। तो बस वहाँ से आने के बाद इसके बुक्स वगैरह लेकर आ गई थी, और उसके बाद मैं यहाँ पे ना इनकी अलमीरा आज फाइनली ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और क्योंकि इनके ना सर्दियों के सारे कपड़े रख दिए थे, तो गर्मियों के रख के निकालने थे। तो बस यहाँ पे मैं प्रथम को बोल रही थी कि एक बार ना ट्राई कर ले कौन सी टी शर्ट छोटी हो गई है आपकी। तो जो भी उसकी टी शर्ट छोटी हो गई होगी उनको मैं हटा दूंगी, और फिर अंश की तो फाइनली सारी टी शर्टें छोटी हो गई है, तो वो ट्रांसफ़र हो गई प्रथम के लिए। तो इन दोनों की मैंने ना अलग अलग बास्केट में रख दी है। बाकी मेरे को ना अभी अंश के लिए लेने जाना है, शॉपिंग करने जाना है। बट जैसे ही 1-2 दिन में टाइम मिलेगा ना, तो मैं डेफिनेटली जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए आ गई हूँ मैं। इसकी जो अलमीरा है ना, मतलब मैं साल में 2 या 3 बार ही क्लीन करती हूँ। और तब वैसे मेरी ना ऐसे ही ऑर्गेनाइज रहती है, जैसे मैं अब छोड़ूंगी ना, अब करूँगी ऐसे ही रहती है। क्योंकि मैं बास्केट में कपड़े रखती हूँ ना, तो उससे ये बेनिफिट रहता है कि कपड़े ना कभी भी फैलते नहीं है। मैं इनकी बुक्स होती है ना, वो भी उसी में ही रखती हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके से कपड़े रखना। तो अलमीरा बहुत साफ़ रहती है, और जब भी मुझे लगता है ना कि थोड़ी सी भी गंदी हुई है, मैं टोकरियाँ हटा के कपड़ा मार देती हूँ। जैसे घर की डस्टिंग करती हूँ ना, हर एक महीने में डस्टिंग करती रहती हूँ। और इस तरीके से करने से ना आपकी अलमीरा हमेशा ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरी बनी रहती है। और यहाँ पे देखिए ये वाली बास्केट में मैं सारे स्कूल के यूनिफॉर्म रखती हूँ, हाउस ड्रेस वगैरह हो गई। तो और उसके बाद क्या है, जब भी मतलब बेल्ट वगैरह सब एक ही बास्केट में रखती हूँ, तो इससे ना ढूंढना नहीं पड़ता कि क्या चीज़ कहाँ पर है। सॉक्स, बेल्ट, शॉर्ट्स। तो इसके वैसे पहले के कपड़े पड़े हुए थे अंश के, तो अंश के ना सिर्फ एक टी शर्ट छोटी हुई थी, तो जो मैं आज लेकर आई हूँ एक टी शर्ट। बाकी मेरे लिए बेनिफिट रहता है, अंश के जब भी पितरांश के कपड़े छोटे होते हैं ना, तो वो विवांश के काम आ जाते हैं। और उसके बाद जो मैं आज बुक लेकर आई थी, तो बस बुक ना प्रथम की, विवांश की और पितरांश की, दोनों की इनकी उसमें ऑर्गेनाइज कर दूंगी बास्केट में। और एक एक मैं निकालूंगी, एक एक बाकी मैं बेड में डाल दूंगी, क्योंकि साथ में निकालना तो फिर भीड़ बढ़ाने वाली बात है अलमीरा में। तो बाकी मैं बेड में डाल दूंगी। ये जब भी मुझे लगेगा बुक कंप्लीट हो गई, भर गई है, तो फिर मैं उसको यूज़ करूँगी अगेन। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद बारी आती है ये वाला भी कैबिन क्लीन करने का। तो बस इसको भी मैं ड्रॉर्स को क्लीन कर दूंगी अच्छे से। और जो कपड़े थे ना, वो मैंने नीचे रख दिए, बुक को मैं ऊपर वाले सेक्शन में रख रही हूँ। और रीज़न उसका ये है ना, क्योंकि इनकी जो थर्ड की फोर्थ की नोटबुक थी, ये काफ़ी नोटबुक ना अभी खाली हैं। तो ये मैं अभी ना जैसे इनको पढ़ाऊँगी ना, तो ये उसमें यूज़ हो जाएंगी। तो इसलिए मैं सारी खाली नोटबुक थोड़ी बहुत इसमें रख रही हूँ, और जो भरी हुई नोटबुक है वो मैं अगेन बेचने के लिए रख दूँगी। तो वो रद्दी में चली जाएंगी। और बाकी इनकी सारी अब हटा दूँगी। बाकी अंश की ना जो पितरांश की फोर्थ क्लास की बुक्स हैं, वो मैंने पैक करके बेड में डाल दी है। क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, हमेशा मैं जो भी बुक मुझे लगता है मैच हो रही है, उसको मैं स्कूल से नहीं परचेज़ करती हूँ, और जो मैच नहीं होती है सिर्फ वो परचेज़ करती हूँ। और बाकी ये फ़ाइल वगैरह जो एक्टिविटी फ़ाइल है ना, ये मैं परचेज़ नहीं करूँगी इस बार, नहीं करी है मैंने इस बार। और उसका रीज़न ये है ना, क्योंकि पितरांश की पिछले साल की भी पड़ी थी, और मैंने विवांश की इस साल की ले ली है। तो इसलिए मैंने ना एक्टिविटी फ़ाइल वगैरह नहीं ली है, तो क्योंकि सेम ही होती है, इसमें कोई लिखा भी नहीं होता थर्ड फोर्थ क्लास। तो इसलिए मैं यही सेम ही यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे देखिए जो मेरी फालतू की बुक वगैरह है यहाँ रख रही हूँ। और थोड़ी बहुत भी जो खाली होती है ना, वो मैं अब प्रथम को कुछ भी कुछ सिखाऊंगी, पढ़ाऊंगी, उसमें यूज़ हो जाएंगी। तो इस तरीके से ना मैं सारी नोटबुक यूज़ कर लेती हूँ, कोई भी पेज ना खाली नहीं छोड़ती हूँ। और इसमें थोड़ी सी एक्टिविटी के जो भी सामान है ना, इन तीनों बॉक्स में मैंने वो भर दिए थे। क्योंकि स्कूलों में जब भी एक्टिविटी होती है ना, वरना ढूंढना पड़ता है, ये हमने कहाँ रखा था, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। तो मुझे ना इससे ये पता रहता है, जब भी एक्टिविटी होती है ना, कि उस वाले बॉक्स खोलो, उसमें सारा सामान आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप ऑर्गेनाइज़ करते हो ना, तो बहुत अच्छे से आप ऑर्गेनाइज़ कर लेते हो, और वक्त आने पे ना बहुत इजीली मिल भी जाता है। तो ये कार्टन मुझे ना मैगी का जो मैंने इवेंट कराया था ना, उसमें मिला था, तो मैंने तब से रखा हुआ था। और इस वाले सेक्शन में मैं रख दूंगी इनकी जितनी भी जीन्सें हैं, तो सारी जीन्सें इसमें रखूंगी। और जो एक दो कुर्ते पजामे हैं ना, वो इसमें मैं ऑर्गेनाइज़ करूंगी। तो इसलिए मुझे ईज़ी लगता है, फिर ना मुझे ईज़िली पता रहता है कि किसके कपड़े कहाँ पर हैं। तो एक टोकरी में तो शॉर्ट्स और टी शर्ट अंश की हैं, एक में प्रथम की है, और इस वाले सेक्शन में सारी जीन्सें हैं, और एक टोकरी में इनके स्कूल के कपड़े हो जाते हैं, और दूसरी टोकरी में इनके जितने भी फुल स्लीव्स के शर्ट्स और टी शर्ट होती है ना, वो उसमें रख देती हूँ। वो अभी सब क्लीन करने के बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अब बारी आती है इनके जो टॉय वगैरह होते हैं ना,
डायनासोर वगैरह वो रखने की। और प्रथम के विवांश की जो गाड़ियाँ है ना, ये वाला सारा सेक्शन नीचे इनकी खिलौनों से मैंने रख दिया है। और ये टूल किट ना मैं इस बार अलमीरा में ही रखूँगी। मैं हमेशा इसको ना बेड के अंदर डाल के रखती थी, बट मैं अभी अलमीरा में ही रखूँगी। अब थोड़े से कपड़े मेरे हैं जो मुझे फ़ोल्ड करने हैं, बट यहाँ पे देखिए काम हुआ कंप्लीट। और यहाँ पे मैं बस पैर से पोछा लगाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा गंदा था नहीं, थोड़ा बहुत गंदा था इस रूम में, जो क्लीन हो गया है। और बच्चों ने अब ली है बुक, तो यहाँ पे कर्सिव राइटिंग कर रहे हैं ये दोनों। तो ये मतलब गर्मियों में मैं क्या करती हूँ, कर्सिव राइटिंग इनसे करवाती रहती हूँ। और मैं क्या कराती हूँ, इनको इस चीज़ का खुद भी क्रेज़ है कि मम्मा करना है। और यहाँ पे मैंने स्टॉट लगाए थे, कपड़े धोए थे, तो फिर उसको भी मैं अभी डाल दूँगी, तो ये भी भूल गई थी मैं। और ये करते करते ना मुझे कम से कम 1:30 बज गए थे। जो व्लॉग मैं आपके साथ 8 मिनट में शेयर कर रही हूँ ना, वो पूरे 1:30 घंटे 2 घंटे लगे थे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जैकेट वगैरह भी इनकी धोई थी, बट जैकेट मैंने ना सिर्फ ईजी और सर्फ में ना भिगो दी थी और उसके बाद डाल दी थी। ये मशीन में मैं वॉश नहीं करती हूँ, तो इसमें ना इसलिए 2 जैकेट आज धोई हैं, 2 मैं कल धोंगी। इस तरीके से धो देती हूँ, क्योंकि मशीन में फिर ख़राब हो जाती हैं। और अब बारी आती है, कपड़े वगैरह भी मैंने डाल दिए हैं, कपड़े फ़ोल्ड करने की। तो बस फाइनली आज इनके स्वेटर का भी नंबर आ गया। तो अभी तो फ़िलहाल इनका ना एक बैग भरा है, और एक बैग मैं भरूंगी अभी कल, क्योंकि अभी ना एक बैग मेरे को बेड से और निकालना है लास्ट, जिसमें गर्मियों की इनकी टी शर्ट्स वगैरह हैं। तो फिर उसमें मैं ये जैकेट वगैरह रखूँगी। अभी 2 जैकेट धोने के बाद ही मैं वो निकालूंगी। तो यहाँ पे फाइनली एक बैग देखिए पैक कर दिया है मैंने। और अब बारी आती, ये करते करते ना मैं थक गई थी, तो अब लग रही थी बहुत तेज़ भूख। तो बट मैंने बच्चों से पूछा कि बना दूँ रोटी, तो बच्चों ने मना कर दिया। वैसे तो उन्होंने अभी ना थोड़ी देर पहले आलू के पराठे खाए थे। तो ये देखिए यहाँ पे ना कर्सिव राइटिंग कर रहा है, इधर अंश कर रहा है, ये अंश की हैंड राइटिंग है। और अब मैं आपकी प्रथम की भी हैंड राइटिंग दिखाती हूँ। खैर करता लिखता वो भी अच्छा है, बच्चों के अकॉर्डिंग वो भी अच्छा लिखता है, धीरे धीरे और सीख जाएगा। तो इस तरीके से ये लोग ना करते रहते हैं। इस तरीके से एक्टिविटी घर में मैं कराती रहती हूँ, ताकि ना इनकी आदत बनी रहे। तो देखिए ये अलमीरा ऊपर वाले सेक्शन में मैंने जितने भी मेरे गिफ्ट्स वगैरह होते हैं ना, जो मुझे देने होते हैं किसी को भी, वो रखे हैं। और इस सेक्शन में इन दोनों के कपड़े और अंडरवेयर बनियाइन वगैरह, और साथ में इसका गुल्लक रखा है। और नीचे वाले सेक्शन में मैंने रखे हैं इनकी बुक्स, दोनों की बुक्स और खाली नोटबुक वगैरह। और सबसे नीचे वाले सेक्शन में मैंने रखा है, उसके बाद इससे नीचे वाले सेक्शन में मैंने रखा है इनके फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स वगैरह की टोकरी, और स्कूल की यूनिफॉर्म वाली बास्केट रखी है। और सबसे नीचे मैंने इनके, आपको पहले बताया ही था, सारे खिलौने वगैरह रखे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ करा है। और अब ये जब भी मुझे लगेगा ना अब इन्होंने अपने खिलौने फैला दिए, तो मैं ना फेंक दूँगी इनके खिलौने, फाइनल मैंने इनको बोल दिया था। और इस वाले सेक्शन में मैंने रखा है इनकी सारी जीन्सें। तो चलिए ये मेरी अलमीरा थी, कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज हुई। अब भूख लग रही थी तो थोड़ा सा मैं खा रही थी केक। तो गाइस ये वीडियो इतना ही था, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।